छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 में अपना दूसरा अध्याय प्राणियों में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी पिछले अध्याय में हमने पादपों में पोषण के बारे में पढ़ा था। अपने यहाँ दो प्रकार के रूप हैं, एक तो प्राणी और एक पादप, दो प्रकार के वर्ग बने हुए। प्राणियों में पोषण के लिए पढ़ा था पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो मानव है ये और जंतु है, किसी न किसी रूप में पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष है सीधे ही उनका उपयोग करना, परोक्ष है दूसरे रूप में उपयोग करना। कुछ जंतु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पादपों को सीधे ही खा जाते हैं। आदि पादपों का सीधे ही भक्षण करते हैं, सीधे ही भक्षण करते हैं, सीधे ही खा जाते हैं। ये तो हो गया प्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त होना। दूसरा, मानव या फिर शेर, चीता, बाघ आदि हम देखते हैं ये सीधे ही इन पादपों का भक्षण नहीं करते, बल्कि पादपों का भोजन करने वाले जंतुओं का भक्षण करते हैं। यानी परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये इनका भोजन करते हैं। जो पादप खाने वाले जंतु शाकाहारी प्राणी है उनका भोजन करते हैं। कौन से? परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष अप्रत्यक्ष। ये मांसाहारी है, क्या ये मांसाहारी जंतु। ये क्या करते हैं? जो पादप का भक्षण करने वाले जंतु है उनको खाते हैं। तो ये परोक्ष रूप से किस पर निर्भर हो गए? परोक्ष रूप से पादप का सेवन करने वाले जंतुओं पर निर्भर हो गए। सीधे नहीं खाते, लेकिन पादपों का भक्षण करने वाले जंतु खाते हैं। जिनका पोषण पादप है, पोषक पादप है, उनको सेवन करते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये परोक्ष हो गया, परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से खाते हैं, सीधे नहीं खाते। अब प्राणियों का पोषण है वो 3 प्रकार का होगा। सीधे ही पादपों को खाने वाले, एक हो गए जंतुओं को खाने वाले, और एक हो गए जो पादपों को खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, दोनों को खाते हैं। इस आधार पर ये कितने भागों में बट गया? 3 भागों में। पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। पहला क्या हो गया? शाकाहारी। दूसरा क्या हो गया? मांसाहारी। और तीसरा हो गया सर्वाहारी। पिछली कक्षा में हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा। शाकाहारी क्या है? वे जंतु जो केवल पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। वे जंतु जो क्या खाते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद, पादप उत्पाद। पादप में सीधा पौधा होता है, घास है, अपन अब जैसे बाजरा या बाजरा, ज्वार, चरी बोते हैं, उनको काट करके खिला देते हैं, वो हो गया सीधा ही पादप के रूप में। अब इसके उत्पाद भोजन करते हैं, उनके बीजों का खाते हैं। काकड़े हैं, पशु काकड़े खाते हैं, मेथी का सेवन करते हैं, बाजरा खिलाते हैं उनको। ये क्या हो गया? पादप के उत्पाद। हम भी क्या करते हैं? पादप उत्पाद का उपयोग करते हैं। जो भी अन्न है वो सब पादप उत्पाद है, फल है पादप उत्पाद है, इनका जो सेवन करते हैं क्या है? वो पादप उत्पाद। हम इन पादप उत्पाद पर निर्भर हैं। जो भी पशु जंतु हैं कुछ, वो पादपों पर सीधे ही निर्भर रहते हैं। ये हो गए पादप उत्पाद, इस उत्पाद खाने वाले। इनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि हैं। दूसरा हो गया मांसाहारी। वे जो दूसरे प्राणियों को मार कर खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे प्राणियों के मांस को खाते हैं, ये भी
पादप पर है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ना परोक्ष रूप से निर्भर है। क्यों? ये शाकाहारियों का सेवन करते हैं, जो शाकाहारी हैं उनको खाते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से ये भी किस पर निर्भर है? पादपों पर निर्भर है। ये है आपके शेर, चीता, बाघ आदि। अगला आ रहा है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो पादप एवं पादप उत्पाद, पादप एवं पादप उत्पाद तथा मांस या दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं, दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं। ये क्या हो गए? ये हो गए सर्वाहारी, जो पादप एवं पादप उत्पाद भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं को मारकर उनका भी सेवन करते हैं। इसमें सर्वाहारी में मानव, कुत्ता, कौवा, सांप आदि हैं, जो पादप एवं पादप उत्पाद भी खाते हैं तथा दूसरे प्राणियों को मारकर भी खाते हैं। अब सभी सजीवों को वृद्धि और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, गतिशील अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ के जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है। ये खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व क्या है? या कहते हैं भोजन के घटक, भोजन के घटक या पोषक तत्व, भोजन के घटक या पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। क्या ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, विटामिन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहारी रेशे, ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, रोगों से बचाए रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इनका सबका अपना अलग अलग प्रकार का कार्य है। कोई ऊर्जा देते हैं, कोई रोगों से बचाते हैं और कोई शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है। सबका अपना अपना अलग कार्य है, पोषक तत्व है। अब पोषक तत्व की बात आ रहा है। आहार को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया वो है अंतर्ग्रहण। जंतुओं द्वारा शरीर को, जंतुओं द्वारा भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। आप भोजन करते हैं मुंह द्वारा, मुंह से चबा करके, और अंदर आमाशय तक जो हमारा भोजन पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? वो अंतर्ग्रहण के द्वारा। अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग है। अनेक जंतु कार्बोहाइड्रेट जटिल पोषकों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते जिस रूप में हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। जैसे हम आलू खाते हैं, सब्जी के रूप में खाद्यान्न खाते हैं, तो इनका हम या हमारा जो शरीर है सीधे ही पाचन नहीं कर पाता है। इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में बदलना, जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक होता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, बटना, ये विखंडन कहलाता है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना विखंडन कहलाता है। ये जटिल पदार्थ है, इसमें टूट करके जटिल पदार्थों का टूटकर सरल पदार्थों में बदलना, सरल पदार्थों में बदलना, ये विखंडन कहलाता है। विखंडन आवश्यक है, क्यों? हमारे जो आमाशय है आते हैं वो इन जटिल पदार्थों का सीधे ही अवशोषण नहीं कर पाती
है, इसलिए इनको सरल पदार्थ में तोड़ना आवश्यक है। उसका जल में विलयशील होकर के और यानी घुल करके फिर उसका आंतों द्वारा अवशोषण कर लिया जाए। आंतें दो प्रकार के, छोटी आंत और बड़ी आंत, शुद्रांत और गर्भांत। तो ये विखंडन हो गया। विखंडन के पश्चात है भोजन के जो अंतर ग्रहण की प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रकार की है। कुछ जंतु भोजन को सीधे ही निगलते हैं, कोई चूसते हैं, कोई चबाकर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये अंतर ग्रहण की विधियां हैं, चबाना, काटना, निगलना, अंतर ग्रहण की विधियां। अंतर ग्रहण की विधियां भोजन को निगलना, चबाना और निगलना, चबाना, काटना, चूसना, ये विधियां हैं। इनके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। चबा करके मानव भोजन को चबाता है और फिर निगलता है। कुछ जंतु जैसे छिपकली है, आपने देखी होगी वर्तमान में शाम को जब लाइट जलती है तो उनके पास बहुत अधिक छोटे पंखों वाली चींटियां या क्या पतंगे बोलते हैं, वो लाइट के पास बहुत अधिक मंडराते रहते हैं। और जहाँ अपनी लाइट जलती है उसके आसपास देखो छिपकलियाँ हो जाती है और उन कीटों को पकड़ करके सीधे ही भक्षण करती हैं, उनका पकड़ती हैं और सीधे ही चबा निगल जाती है। निगलना, सीधे निकलते हैं, उनका चबाने का कार्य नहीं है, पकड़ा और निगला। मेंढक है वो भी अपने भोजन को सीधा ही निगल जाता है। मानव भोजन को चबा करके फिर निगलता है। कुछ जंतु हैं जो चूसते हैं, तितली हैं, ये भोजन को, ये जो मकरंद है, मधुमक्खियां हैं, मकरंद को चूस करके और ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार कुछ इसको चूषण भी, चूषण या चूषण बोलते हैं, चूषण, इसके माध्यम से चूस करके और भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करती है। अब निगलने में अजगर, छिपकली, चूषण में मधुमक्खी, चींटी, तितली, ये चूसने के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करती हैं। छात्रों, आज आपको इतना ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ जो अंतर ग्रहण की विधियां हैं यहाँ तक आपको समझना है। इसके पश्चात कल हम आपको मानव में अंतर ग्रहण की विधि, मानव पाचन तंत्र के अंग के बारे में वर्णन करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लेना और इसके बाद जो आपको PDF फाइल मिले उसमें से देख करके सुंदर शब्दों में लिखना है। धन्यवाद।